काफी घबराए हुए लग रहे हैं। सब ठीक है? मैं ऐसे काम ही नहीं करता जिनकी वजह से घबराहट हो। तो क्या काम करते हैं? घबराहट देने वाले या फिर बदला लेने वाले? पुलिस की वर्दी पहन रखी है तो कुछ भी कह लोगे। हाँ, आप नाराज हो गए? मैं तो सियासत की बात कर रहा था। सुना है सियासतदान एक दूसरे की कमजोरियों से बखूबी वाकिफ होते हैं और वक्त आने पर ऐसा वार करते हैं कि दूसरा सोच भी नहीं सकता। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? अगर दिल में कोई बात है तो बोल के कहो। आप फिर गुस्सा कर गए। मैं तो इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। सुना है इलेक्शंस आ रहे हैं और आप बासानी जीतने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब की बदौलत आपका मुखालिफ इलेक्शंस में खड़ा ही नहीं हो रहा। तो इसमें भी आपको कोई मसला है? सब क़यामत की निशानियां हैं सर। हमें क्या मसला होगा? ये सब तो आप जैसे बड़े लोगों के मामले हैं। हम तो इलेक्शंस में भी आप लोगों की हिफाजत पे मामूर होते हैं, नहीं? कोई काम की बात करनी है या मैं जाऊं? मेरा वक्त बहुत कीमती है। हाँ है, लेकिन मैं कल आपके पास आऊंगा। अजहर के कत्ल के बारे में कुछ बात करनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है? काश मैं इस राह पे न चला होता। काश मैं भी आम लोगों की तरह एक आम सी जिंदगी गुजार पाता। काश मेरे अपने मुझे यूं धोखा न देते। काश काश इस तरह क्यों बैठे हुए हैं आप? सोए क्यों नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है। पहली तबीयत ठीक नहीं है आपकी। आराम तो मेरे नसीबों में से खत्म हो चुका है। अब तो बस एक ही बार आराम करूंगा जब कब्र में। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? आप जानते हैं आपको तकलीफ में देख के सबको दुख पहुंचता है। तुम्हें दुख होता है? बेटा हूं आपका, यूं टूटे हुए नहीं देख सकता। चलिए उठे।
सही जिंदगी हम गली मिलने से टकराते हैं। कभी भी बाप बेटा होने के बावजूद एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं कर सके। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो बाप समझ के माफ कर। कुछ मत बोले, बस यूं ही गले लगे रहे। अब्बू, मैं आपसे आखिरी दफा पूछ रही हूँ, प्लीज मुझे बता दें क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे। मैं कितनी बार तुम्हें बता चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप मेरी कसम क्यों नहीं खाते? हानिया, मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, मैंने जिंदगी में कभी तुम्हारी कसम खाई है जो अब खा लूं? ठीक है, आप नहीं बताना चाहते हैं ना तो ना बताएं। आइंदा मैं आपसे कभी भी नहीं पूछूंगी। अच्छा भाई, अगर तुम्हें यकीन नहीं करना तो ना करो। मैंने तो वही कुछ बताया है जो सच है। तो फिर तय हुआ, ना आइंदा मैं आपसे कोई कभी सवाल करूंगी और ना ही आप मुझसे पूछेंगे कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। आप कबीर की बजाय मेरी शादी करवाना चाहते हैं ना किसी से, करवा दो। आज मैं खुद इजाजत दे रही हूँ आपको। आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन साथ साथ एक वादा भी करती हूँ, आपकी बेटी आइंदा कभी मुस्कुराएगी नहीं, कभी खुश नहीं रहेगी। यूं समझ लें कि हानिया मर गई है, सिर्फ आपकी बेटी जिंदा है। हानिया, हानिया बेटा, नहीं, अभी मैं घर नहीं आ सकता। हाशिम के जाने के बाद भाई साहब अकेले हो गए। ठीक है, अच्छा सुनो, मैं पैसे भिजवा देता हूँ। घर वालों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। घर बात कर रहे थे। जी, वो भाई से बात कर रहा था। बड़ा अरसा हो गया आप छुट्टी पे नहीं गए। कहते हैं तो बाबा से बात कर लेता हूँ, कुछ दिनों के लिए चले जाएं घर। नहीं, ऐसे हाल में मैं भाई साहब को नहीं अकेला छोड़ सकता। मुझे मेरे माँ बाप ने पैदा तो जरूर किया है, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी भाई साहब ने पाला है। यही तो मौका है उनके एहसानों का बदला चुकाने का। और आप कह रहे हैं कि मैं भाई साहब को अकेला छोड़ के चला जाऊं। कुछ कहना चाह रहा था मैं आपसे। माजी में मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत बुरा भला कहा। छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती। अरे कबीर बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पूरा हक है मुझे कुछ भी कहने का। माफी मांग के आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? शर्मिंदा तो मैं हूं, इसीलिए आपसे सही से नजरें भी नहीं मिला पा रहा। मैंने आप जैसा वफादार और मुखलिस इंसान सारी जिंदगी नहीं देखा। आप वाकई इस लायक हैं कि आपसे माफी मांगी जाए। अगर आप सच में मुझे इज्जत देते हैं तो कुछ मांगो, देंगे मुझे? हाँ हाँ, बोले। भाई साहब इस वक्त बहुत अकेले हैं।
इस वक्त जिस हाल से गुजर रहे हैं उन्हें टूटने से बचाने के लिए सिर्फ आपके सहारे की जरूरत है, क्योंकि भाई साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। जानता हूँ, पहले इस चीज का इल्म नहीं था मुझे, लेकिन अब जानता हूँ। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं हाशिम तो नहीं बन सकता, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि आपका बड़ा भाई जरूर बनकर दिखाऊंगा आपको। एक और बात भी थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ बताओ। वो पैसे चची ने नहीं चुराए थे। इल्जाम मैंने अपने सर इसलिए लिया कि उनका राज ना खुले। कौन सा राज? भाई साहब, दुश्मन छुप कर वार कर रहा है। इससे पहले कि किसी और की जान खतरे में पड़े, मेरा मशवरा है कि आप पुलिस प्रोटेक्शन ले लें। और हाँ, मुझे खबर मिली है कि इंस्पेक्टर साजन अजहर केस में आपकी गिरफ्तारी के वारंट जारी करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसे ऊपर के लोगों की सरपरस्ती हासिल है। अगर इंस्पेक्टर साजन को रोका ना गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। फिर शायद मैं भी कुछ ना कर सकूं। अगर आप कहें तो मैं इंस्पेक्टर साजन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूं। अगर आप कहें तो, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। नहीं, बता दूंगा क्या करना है। आइए। सर लगता है आपको इस ढाबे की चाय बहुत पसंद है। तुम चाय नहीं पीते ना बिलाल, इसलिए तुम्हें नहीं पता। चाय पीने वालों की अलग दुनिया होती है, तुम नहीं समझोगे। आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, ये पूछना था कि आपको पूरा यकीन है कि आलमगीर ने ही भाई साहब की पीठ में छुरा घोंपा है? देखो हालातों वाकयात तो उसी तरफ इशारा करते हैं, और आज जैसे आलमगीर बौखलाया हुआ था, मैंने यकीन पुख्ता होगा। तो फिर सर, जब तक आप भाई साहब से बात नहीं कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक आपको इस बात का इल्म जो है वो एसपी साहब तक जरूर करना चाहिए। वो तो वैसे भी आपका साथ देते हैं। अभी इसका वक्त नहीं आया। मुझे लगता है अगर मैंने ये बात किसी को बता दी तो ये डिपार्टमेंट में फैल जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता। कौन लोग थे सर? लगवा लेंगे पता। चलो